नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे 8 ऐसे औषधीय पौधों के बारे में जिनको अपने गार्डन में अगर आपने एक बार लगा दिया तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार अगर आपने बगीचे में उसे लगा दिया तो 1 से 1000 पौधे भी बन जाएंगे। और वो ऐसे जादुई पौधे हैं जो कि आपके दिनचर्या में बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। इसको शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि औषधीय पौधे आखिर हम किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा पौधा जिसका एक या एक से अधिक अंग दवाइयों में या फिर दवाइयों के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे औषधीय पौधा बोला जाता है। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, जिन्होंने 300 से 400 स्पीसीज के बारे में बताया। लेकिन चरक को फादर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन इंडियन मेडिसिन कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय औषधीय पौधों के बारे में बताया। जो पौधे हमारे पास आसानी से उपलब्ध हैं और हमारे आसपास आसानी से मिल सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उन पौधों से दवाइयां और न जाने क्या क्या चीज़ें बना के हमें बेच रहे हैं और हम भी उन्हें ख़रीद रहे हैं क्योंकि हमें उनका इस्तेमाल अच्छे से नहीं पता है। तो चलिए जानते हैं उन पौधों के बारे में जिनको हम 1 से 1000 पौधे बना सकते हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। सबसे पहले नंबर पर है तुलसी, जिसे मदर ऑफ मेडिसिनल प्लांट, द क्वीन ऑफ हर्ब्स, एलिक्सर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तुलसी का पौधा एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसका इस्तेमाल बहुत सी जगह पर किया जाता है और अगर आपने उसे अपने घर में एक बार लगा दिया है तो सर्दियों में उसका पौधा कभी कभी सूख जाता है और उसमें जो बीज बनते हैं वो उड़ उड़ के अपने आसपास गिर जाते हैं और जैसे ही नमी पाते हैं वहाँ पे नए नए पौधे उग जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा पौधे यहाँ पे दिख रहे हैं, छोटे से बड़े। और अब बात कर लेते हैं तुलसी के औषधीय गुणों की। तुलसी की पत्ती, टहनी और तो और उसके बीज भी इस्तेमाल किए जाते हैं दवाइयों में। काढ़ा बनाया जाता है। चाय, खांसी, अपच, डायबिटीज़, हेयर फॉल, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, सर्दी से बचाता है। उसके बीज वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डाइजेशन के लिए और तो और ये फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए क्या क्या बेच रहे हैं हमें। ये है 5 तुलसी से बना हुआ तुलसी ड्रॉप, उसके बीज भी बेचे जा रहे हैं और भी बहुत सी दवाइयों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर है एलोवेरा। इसे क्वीन ऑफ मेडिसिनल प्लांट भी बोला जाता है। ये हमारे घरों में और आसपास आसानी से मिल भी जाता है और तो और इसे लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपने इसका पौधा एक बार अपने घर में लगा दिया है तो उसके पास से ऐसे छोटे छोटे पफ्स निकलते हैं। देखिए ये रहे। इसमें से एक पौधे से 1 साल में 5 से 10 पफ्स तक निकल जाते हैं। इन पौधों को आप ट्रांसप्लांट कर देंगे तो इनसे नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इनका इस्तेमाल भी बहुत ही ज़्यादा औषधीय चीज़ों में किया जाता है क्योंकि इनके बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण हैं। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, पिंपल्स को कम करते हैं, चेहरे पर ग्लो लाते हैं, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करते हैं, शुगर लेवल को भी कम करते हैं। इनका जूस भी बहुत ही जगह इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर है दौना, जिसे मरुआ भी बोला जाता है। इसका पौधा भी हमारे आसपास आसानी से मिल जाता है। अगर आपने इसे एक बार अपने गार्डन में लगा दिया तो जो इसके सीड्स हैं वो उड़ उड़ के हवा के ज़रिए आसपास गिर जाते हैं और इससे नए नए पौधे भी तैयार हो जाते हैं। साथ ही ये भी तुलसी की तरह बहुत ज़्यादा लाभदायक और बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे अपने घर में लगाया जाता है और पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं हम। लेकिन इसके औषधीय गुण भी हैं जिनको हम ज़्यादा तक नहीं जानते हैं और इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसका पौधा 1 से 2 फीट तक ही होता है, जिसका इस्तेमाल घावों पर भी किया जाता है। ये खुशबूदार पौधा है, एंटी डिप्रेसेंट है, रिलैक्स प्रोवाइड करता है, स्किन केयर में इस्तेमाल होता है, गुड इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉलिनेटर्स का भी काम करता है, परफ्यूम में, ऑयल बनाने में, स्किन केयर में, बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। चौथे नंबर पर है मिंट या पुदीना, जिसे हमारे घरों में गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हमें ठंडक प्रदान करता है। आम तौर पर हम इसका इस्तेमाल घर में चटनी बनाने के लिए, जूस बनाने के लिए, कुछ पेय पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल और इसके औषधीय गुण इतने तक ही सीमित नहीं हैं। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंसेक्ट रेपेलेंट का काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ ही अगर आपने इसे अपने घर में या गार्डन में एक बार लगा दिया तो ये फैल फैल के और बढ़ता जाता है। इसके भी सीड्स बनते हैं, अगर आपने सीड्स नहीं हटाया तो वो भी उड़ उड़ के गिर जाएंगे और नए नए पौधे बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके औषधीय गुणों की। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, डाइजेशन को सही करता है, ठंडक रखता है, ओरल केयर में इस्तेमाल किया जाता है, डिप्रेशन में, अस्थमा में, हेडेक में, मेमोरी में, वेट लॉस में। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी पत्तियों को क्रश कर करके बेचा जाता है हमें और ये बहुत ज़्यादा लाभदायक और औषधीय पौधा है जो कि आपके गार्डन में होना ही चाहिए।
5वें नंबर पर है मेरीगोल्ड या फिर गेंदा। इसके बीज भी हमें आसानी से मिल जाते हैं और ये हमारे गार्डन में अक्सर देखा जाता है, क्योंकि इसका बीज आसानी से उग भी जाता है और एक बार अगर आपने इसे अपने गार्डन में लगा दिया तो इसके बीज सूख के गिर जाते हैं और फिर नए नए पौधे भी से तैयार हो जाते हैं। गेंदा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बगीचे के लिए नहीं बल्कि हमारे घर के लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल किया जाता है डाइजेशन में, स्किन केयर में, एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए, एंटीबायोटिक के लिए, एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल है। हेमोरॉइड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, थिक हेयर के लिए, टी के लिए, हर्बल टी, इसका लिप बाम बनाया जाता है स्किन प्रोडक्ट्स में, और तो और हमारे फेस के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 6वें नंबर पर है टमाटर या फिर टोमेटो। इसका प्लांट भी अगर आपने अपने गार्डन में एक बार लगा दिया तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कभी कभी इसके फल हमसे गिर जाते हैं या सड़े हुए फल हम फेंक देते हैं तो वो अपने आप उग जाते हैं नमी पाने से और हमारे पास बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं जिनसे हमारी आपूर्ति हो सकती है और इसके अंदर बहुत से मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। टमाटर विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर होते हैं। ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा कैंसर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ब्लैडर, सर्विक्स, क्लोनल, रेक्टम कैंसर, लंग, ओवरियन कैंसर, पैनक्रियाज एंड प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। ये स्ट्रोक्स को कम करते हैं। स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हेयर्स को मजबूत बनाने के लिए भी टमाटो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 7वें नंबर पर है अश्वगंधा। अश्वगंधा अगर आपने अपने घर में एक बार लगा दिया तो उसके फल लाल लाल रंग के होते हैं जो कि अपने आप गिर जाते हैं और नए नए पौधे बन जाते हैं और ये एक औषधीय पौधा है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये एंग्जाइटी में, काढ़े में, चाय में, स्लीप क्वालिटी को सही करता है। आर्थराइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, हार्मोनल बैलेंस सही करने के लिए, डायबिटीज़ के लिए, स्ट्रेस के लिए, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी दवाइयों में इसके फल का, इसके पत्तियों का, इसके जड़ों का, इसकी टहनियों का भी डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कंपनियां तो इनसे टैबलेट बना के भी बेचती हैं। 8वें नंबर पर है मकोई या फिर भटकोइयाँ, जिसे हम बचपन में बहुत खाते थे लेकिन बड़े होने पे हम इसे नहीं खा रहे हैं, बल्कि ये हमारे गार्डन में आसानी से उग भी जाता है और आसानी से मिल भी जाता है। इसके फल छोटे छोटे हरे रंग के होते हैं। जैसे बढ़ते हैं और पकते हैं इसका फल ब्लैक रंग का हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसको हम लगाते भी नहीं हैं फिर भी हमारे घरों में और गार्डन में उग जाता है, लेकिन फिर भी हम इसे फेंक देते हैं उखाड़ के, क्योंकि हमें इसके गुणों के बारे में नहीं पता है। ये बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए और तो और न जाने कितनी सी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। ये पौधा विटामिन सी से भरपूर है जो कि स्किन के लिए, लीवर के लिए एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एलर्जिक चीज़ों से बचाव करता है, इचिंग से बचाव करता है, लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका फ्रूट्स भी सुखा के बेचा जाता है और इसका जूस निकाल के, जो कि हमारे लिए लाभदायक है, उसे भी बेचा जाता है। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हैं इसका मतलब आप सच में एक नेचर लवर हैं और औषधीय गुणों की जानकारी है आपको। आशा करती हूँ आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।